सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जायाणं नमो लोये सव्वसाउणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये पंचम काल है, कली काल है, इसमें सुख नहीं है, सुख खोजना पड़ेगा। दुख है, दुख को भूलना पड़ेगा। मेरी बात गंभीरता से समझना, सुख है नहीं, सुख खोजना पड़ेगा, सुख की कल्पना करना पड़ेगी, और दुख है, दुख को भूलना पड़ेगा। ये नीति जो आपके जीवन में आपका सुख बढ़ाए, आपके जीवन से दुख घटाए, वही तो नीति है। जिस जिस क्रिया से, जिस जिस भावना से हमें सच्चा सुख मिले, उस क्रिया, उस भावना को करते रहो। जिससे जीवन में दुख बढ़े उसको मत करो। इतनी सी तो बात है। गर्मी में बच्चा बाहर धूप में खेल के आता है, कहता है पानी, और उसको फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए। माँ 2 मिनट घुमाती है फिर देती है, तुरंत पानी नहीं देती है। क्यों? नुकसान कर जाएगा। थोड़ा तू 2 मिनट रुक जा, दे रही हूं। मटके का पानी भी देना है तो 2 मिनट रुक जाओ, दे रही हूं। पहले बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने दो। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन नहीं करते। कई बार बॉडी पार्ट सूज गया है तो ऑपरेशन नहीं करते, बोले सूजन कम होने दो फिर ऑपरेशन करेंगे। यही तो नीति है, यही नीति है। कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। आज अपन चर्चा करेंगे शब्दों की। अपने शब्दों को उन्हीं लोगों तक पहुंचाएं जो सुनना चाहते हो। जो सुनना नहीं चाहते उनके पीछे वक्त और शब्द क्यों बर्बाद करें। कई लोग होते हैं जो एक बात को 2 बार में सुनते हैं। आपने देखा हो, उनसे कोई बात कहना है, अथवा पहली बार वो इग्नोर कर देंगे। उनका नेचर होता है कि तुम दोबारा बोलो। मेरे को एक ऐसे व्यक्ति मिला, साधु बन गए, नेचर कहाँ जाता है, वो किसी भी बात को 2 बार में ही सुनते थे। हम लोग जंगल से बिहार कर रहे थे, एक जगह रुके थे, रुक करके सबने विश्राम किया। उनका कमंडल वही मंदिर में रखा था। मैंने उनसे कहा कि आपका कमंडल मंदिर में रखा है? बोले हाँ। ठीक है। शाम को वो बोले 6 किलोमीटर बाद, अरे हमारा कमंडल नहीं मिल रहा। मैंने कहा मैंने आपसे कहा था ना कमंडल आपका मंदिर रखा है। बोले बताया क्यों नहीं? मैंने कहा आपने एक बार में सुना नहीं, मुझे लगा सुनना नहीं होगा। ये हो सकता है आपने मंगवा लिया हो। अगली बार सुनने मेरी हर बात एक बार में सुनी। उनको कीमत मालूम चल गई ना, कि जब कोई बड़ा कोई बात कहता है तो उसकी कीमत तो करो। फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जब संत नगर में आते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताते हैं। सुन लोगे उन शब्दों को तो तुम्हारा कल्याण है, नहीं सुनोगे तो उनका क्या है, नदी तो बह रही है। आज की नीति में कह रहे हैं, जो आपके शब्दों का मूल्य न समझे, जो आपके शब्दों की कीमत ना समझे, उसके सामने मौन रहना श्रेष्ठ है। उससे कोई बातें मत करो। दिन भर उसके पीछे लगे रहो, उनसे बोलते रहो, और उसको कीमत ही नहीं है तो तुम अपने एटीट्यूड में हो, तुम अपने एटीट्यूड में। बिल्कुल आप तभी आपका ग्रेटिट्यूड बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। एक माँ से मैं एक बात करता हूँ। हर माँ कहती है हमारे बच्चे जिद्दी हो गए हैं, सुनते नहीं है। खाना खिलाओ तो पीछे पीछे भागना पड़ता है। मत भागो, कॉमन प्रॉब्लम है ना। मैं आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ। आपने भोजन बनाया, बेटे से कह रहे बेटा भोजन कर लो,
हमें नहीं खाना, ठीक है। पक्का? बोले हाँ। मांगोगे तो नहीं? नहीं हमें नहीं खाना, ठीक है। उसी के सामने वो भोजन गाय को खिला दो। आप 2 दिन प्रैक्टिकल करना। अब वो 2 बजे बोलेगा, आपने 12 बजे पूछा उसको, अब वो 2 बजे पूछेगा माँ भूख लगी है, बोलना वो शाम को 4:30 बजे मिलेगा, तुम्हारे हिस्से का हमने गाय को दे दिया है। इसके लिए माँ को दिल को थोड़ा पत्थर करना पड़ेगा। चुपचाप रहेगा, अगली बार जब टाइम पे भूख लगेगी दोगी तुरंत खाएगा। अगली बार जब दोगी ना तो तुरंत खाएगा। पीछे पीछे भाग रहे, एक रोटी एक गिलास खा लो, मत भागो। एक दिन नहीं खाएगा, अगले दिन भूख लगेगी चुपचाप खाएगा। एक दिन में नहीं मरेगा, चिंता नहीं करना। एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। अपन पीछे लगते हैं और वो आपकी भाषा में कहूं तो गर्राता है। आपने भोजन बनाया, पति कह रहे ये क्या बना दिया, हमें नहीं खाना, ठीक है। पक्का? नहीं खाना, ठीक है, गाय को खिला दो। अगले दिन चुपचाप खाएगा। आप किसी से बार बार एक ही बात कह रहे हो, नहीं सुन रहा है, मत बोलो। वो तुमको इग्नोर कर रहा है, तुम उसको डिलीट कर दो। तुम इंसान हो तो हम भी इंसान हैं। तुम किसी पद पर हो तो हम भी किसी पद पर हैं। क्या पद है? मतलब हाउस वाइफ है, मेरा पद है। तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारा पद है, काम वाली बाई नहीं है। थोड़ी सा अपना एक एटीट्यूड बना के रखो। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि मान, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। जीवन जीने की कला है एटीट्यूड। इसलिए जब भी कोई आपके शब्दों का मूल ना समझे मत बोलो। एक तो अपन बोलो, अच्छी बात समझाओ, फिर कोई सुन ही नहीं रहा तो क्यों बोलो? अगर आप मुझे अभी नहीं सुनोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, बंद कर दूंगा। आप लोग सुन रहे हो, मुंडी हिला के बता रहे हो, रिएक्शन दे रहे हो, तो मैं कह रहा हूं, नहीं तो मैं क्या कहूंगा। जब तक आपके शब्दों की कोई कीमत करे तब तक बोलना। झगड़ा नहीं करना, घर छोड़ के नहीं जाना है। उसको पसंद नहीं है मत बोलो, जब अटकेगी तो अपने आप आएगा, कहां जाएगा? 4 दीवारी के बाहर कहां जा पाएगा? एक पत्नी ने अपने पति को भोजन दिया और कुछ और उसको चाहिए था, तो पत्नी ने देना भूल गई। तो चिल्ला के कहता है कि पैसा क्यों कमाता हूं, घर में दिन भर रहती, इतना सा नहीं पता कि ये भी चाहिए। अरे धीरे से कह देता कि हमको अचार और चाहिए है, दे दो। पत्नी को गुस्सा आया, बरनी भर का डिब्बा ला के रख दो, बोले पूरा खा लो। और 4 दिन नहीं बोली। अब पत्नी 4 दिन नहीं बोले तो पति की बोलती बंद हो जाती है। 4 दिन नहीं बोली पत्नी, 5वें दिन पति अपने बेटे से कहता है सॉरी यार, हो जाता है गलती यार। तो बेटा कहता पापा हमसे क्यों कह रहे, मम्मी से कहो ना, उनसे झगड़ा हुआ है। अरे बोले सुन नहीं रही, तुम बोलते जरा, तू बोलते जरा। जब तक उसने उपेक्षा नहीं करी, सामने वाले ने उसकी कीमत नहीं करी। मूल बात यह है, आपके शब्दों की कीमत नहीं हो रही है, उपेक्षा कर दो। तुमको सुनना पसंद नहीं है, हमको भी कहना पसंद नहीं है। तुम हमको इग्नोर करके घर से बाहर गए हो, तुमने बाहर से गेट लगाया, हमने अंदर से गेट लगा दिया। अब ना तुम आओ ना हम बुलाएं, काम खत्म। ये जो मैं कह रहा हूं, ये डिफरेंस घटाएगी चीजें, डिफरेंस बढ़ाएगी नहीं। आपको लग रहा है कि ऐसा कर देने से हो सकता है कि संबंध टूट जाए, नहीं टूटेंगे। संबंध नहीं टूटेंगे। संबंध इसीलिए नहीं टूटेंगे क्योंकि आप एक दूसरे को अपनी कीमत कराना चाहते हो। ये अभिमान की बात नहीं है, ये सम्मान की बात नहीं है, ये जीवन की बात है। मैं तो ये मानता हूं कि जहां कीमत नहीं हो वहां मौन रहो। दान भी वहीं देना जहां तुम्हारे दान की कीमत हो। जहां लाखों करोड़ों लोग दान दे रहे हैं, वहां तुम्हारे दान की क्या कीमत है बताओ? ऐसे भी मंदिर है जहां पर जब ये पेटियां खाली होती तो सोने की बिस्किटें निकलती हैं, वहां तुम्हारे दान की कोई कीमत नहीं हो, तो बैंक में जमा हो रहा है। अरे एक बिस्किट वहां मत डालो
एक बार जो दान कर रहे हो, मुझसे किसी गरीब के बच्चे को गोद ले लो, उसको पढ़ा दो, जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी ने मुझे पढ़ाया था। जहां सभी लोग भर रहे हैं तुम भी वहीं भर दो तो क्या मतलब? फिर तो वही बात हो गई कि नदी जब तक सागर नहीं बनी थी तब तक मीठी थी, सागर बनने के बाद खारी हो गई। तो पीछे से दूसरी नदी कहती है कि मुझे नहीं बनना सागर, बड़ा बन के अगर मैं खारा बन रही हूं तो मैं छोटी ही ठीक हूं। अगर बड़ा बन के मैं खारा हो रहा हूं तो छोटा ठीक हूं। जहां आपके दान की, आपके शब्द की, आपके वक्त की कीमत नहीं है वहां मत दो। समझ में सबको सब आता है कि कौन इग्नोर कर रहा है, कौन इंटरेस्ट ले रहा है। आगे कहता हूं कि आपकी इज्जत आपके हाथों में है, चाहे तो गवा दे और चाहे तो बना ले। देखो पीछे लग लग के बातें करते हैं और वो सामने वाला इग्नोर करता जा रहा है, तो दूसरा देखने वाला क्या सोचता है कि कैसा आदमी है यार। एक बच्चे ने मुझे कमेंट पढ़ाया, पढ़ के सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा हंसी आई। मैंने कहा था उस नीति में कि लड़की की दोस्ती जी का जंजाल और रूठ गई लड़की हो गए कंगाल। तो कमेंट करता है कि गुरुजी 2 साल से तो मेरे को लगता था कि वो मेरी है, लेकिन अब वो छोड़ के चली गई है। तो मैंने उसको फोन दिया तो क्या वापस ले आऊं? समझना क्या बोलता है वो, कि मैंने फोन दिया था तो क्या वापस ले आऊं? तो दूसरा उसमें कमेंट में कमेंट करता है, भाई अगर मेहनत का पैसा हो तो ले आ। तीसरा कहता है, अरे क्यों, जान दे, दान दिया बोल दे। देखो मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, बेचारा पीछे पड़ा रहा, अपने माँ को नहीं दिए पैसे, उसने उसको गर्लफ्रेंड को लाके फोन दिया, लेकिन वही छोड़ के भग गई। क्यों ऐसे पीछे की लग रहे हो जो तुम्हारी कीमत नहीं कर रहा? जहां इज्जत मिले वहां वक्त दो, वहां शब्द दो, वहां पैसा भी दो, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुकने की जरूरत नहीं है। आपकी इज्जत आपके हाथ में है, चाहे तो गवा दे, चाहे तो बना ले। अगर एक गुरु अपने शिष्य को वक्त दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और शिष्य को वक्त की कीमत नहीं है, तो गुरु को नहीं पढ़ाना चाहिए कि यार उसको कीमत नहीं है, अपन क्यों टाइम वेस्ट करो, उसको कीमत नहीं है, अपन क्यों परेशान हो। ये गुरु की समझदारी है। और अगर ऐसी समझदारी जितनी जल्दी आ जाएगी उतनी जल्दी आपके व्यक्तित्व का एक अच्छा निर्माण होगा। इज्जत चाहे तो बना लें और इज्जत चाहे तो गवा दें। और इज्जत बनती है वक्त से, इज्जत बनती है वक्त देने से, इज्जत बनती है खुद को वक्त देने से। स्कूल्स में कोई फ्रेंड्स होते थे, कुछ फ्रेंड्स, मैंने देखा कि कुछ दोस्त बनते थे, कुछ बनाते थे। यार अच्छा पढ़ता है, इससे नोट्स मिलेंगे, उसको दोस्त बना लो। यार अच्छा लगता है, इससे दोस्ती करना है। और कुछ दोस्त होते थे जो बन जाते थे। अच्छी नीतिकार कहते हैं कि जब गुण मिलते हैं तो शादी होती है, और अवगुण मिलते हैं तो दोस्ती होती है। तो जिनसे अवगुण मिल जाते हैं उनसे दोस्ती हो जाती, करते नहीं है अपन। और उन दोस्तों से आप नहीं भी बात करो क्लास में तो आंखों आंखों में बात हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते थे एटीट्यूड में कि उनसे आप 4 बार बोलो तो वो 1 बार सुनते थे। याद आई? वो दोस्त कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं? वो कहीं रह गए। लेकिन जो तुम्हारी आंखों का इशारा समझ लेता था, वो दोस्त आज भी है। दूर बैठे हो, कनेक्टेड है, तुमको कोई प्रॉब्लम होगी वो वहां से ही हेल्प कर देगा। ऐसे लोगों को वक्त दो जो तुम्हारे वक्त की कीमत करते हैं। मैं तो कहूंगा जो आपको समझे उसके साथ रहे, जो आपको समझे उसके साथ रहे, और जो आपको ना समझे उससे बातें भी ना करें। मौनम ही मंत्रम। हाँ, बात खत्म। क्यों रिप्लाई दो, कीमत होने दो। माँ जब अपने हाथ से रोटी खिलाती है बच्चे को, तब बच्चा उसकी कीमत नहीं करता। जितने बच्चे हैं वो सुनना मेरी बात को, या जो माँ है अपने बच्चों को ये बात सुना देना कि जब माँ
बच्चे को अपने हाथ से रोटी तोड़ के दाल में डाल के खिलाती है, बच्चा उसकी कीमत नहीं करता। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, थका हारा आता है, तो माँ से कहता है माँ रोटी खिला दो। उसको कीमत होती है उस रोटी की। वो रोटी कितनी कीमती है, क्योंकि उसमें माँ के हाथों का अमृत है, नहीं है? और जब माँ चली जाती है तब उसको उस माँ के हाथ की रोटी की कीमत आती है कि वो दिन थे कि बैठे रहो और वो माँ हर चीज बराबर लगा के, अचार नमक लगा के देती थी कि खा ले। जब माँ थी तो तुमने कीमत नहीं करी, अब माँ नहीं है, अब कीमत करके तुमको मिलेगा क्या? मेरी इस बात को आज रात को बैठ के सोचना, हर जगह लगाना। जब तुमको जहां वक्त देना चाहिए था तुमने दिया नहीं, और तुमने जहां जिसको वक्त देना था दिया नहीं, वो व्यक्ति तुमसे दूर हो गया। खासकर शब्दों में ये बात लगाना, खासकर शब्दों में, क्योंकि शब्दों का संप्रेषण जब हम करते हैं ना, वो अंदर की भावना से निकलता है। जो आपकी कीमत ना करे, आप उसको वक्त ना दें। अगर तुमने दे दिया है, तुम बहुत दुखी होगे। एक माँ ने एक बच्चे को 1 गिलास दूध दिया और बच्चे ने जमीन पे रखा, पैर मार दिया जान के। अब पूछो उस माँ से कितना दुख हो रहा है, कितनी मुश्किल से तो दूध लाए थे, कोरोना का काल चल रहा है, और तेरे को दिया, तूने फेंक दिया। अगली बार समझदार माँ होगी तो 4 बार मांगने के बाद 5वीं बार दूध देगी कि तू पहले उसकी कीमत कर। क्योंकि जब कीमत होती है ना, तभी व्यक्ति कुछ ग्रेस कर पाता है। एक बच्चे से मैं मिला, वो सीए पास आउट हुआ। उसके पहले उसने जो मुझे बताई बात, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट उसने पूरे सीए के सब निकाले, और जो फाइनल अटेम्प्ट था उसमें 1-2 सब्जेक्ट में रह गया। उसने पिताजी से कहा कि पिताजी फिर से पढ़ना है, वो 6 महीने का कोर्स है। पिताजी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, ये तो बहन को पढ़ाऊंगा या भाई को, बेटे को पढ़ाऊंगा, एक ही को पढ़ा सकता हूं। इतना पैसा पिता के पास कि बेटे के ऑफिस, बेटे के लिए बिल्डिंग, कंपनी बना दे। बोले पैसा नहीं है, तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। माँ के पास गया, माँ कहती कोई बात नहीं, मेरी चेन ले जा। चेन बिकी 60,000 रुपए की, 10,000 रुपये महीने का रहना खाना। उस बच्चे ने कई बार एक आसन की, कई बार भूखा भी रहा, क्योंकि उसको पता है कि कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन जब वो सीए पास आउट हुआ, जितने पैसे उसकी फर्स्ट क्लास से सीए तक लगे थे, उसके पिताजी ने उतने पैसे पार्टी में खर्च किए। बोले बेटा, अगर मैं तुझे उस समय नहीं समझाता, सीख नहीं देता, तो आज तू सीए नहीं होता। कीमत करी ना उस बच्चे ने 60,000 रुपए की, और हर महीने के 60,000 बेचता तो पास नहीं होता। उसको पता था कि यही कुछ है, अब अगर कुछ नहीं हुआ तब मैं पास आउट नहीं हो पाऊंगा, और मुझे पास होकर के माँ के लिए सोने की चैन देना है। उसके मन में भावना थी, तो वो निकल गया। कीमत करेंगे जिस दिन आप अपने शब्दों की, उस दिन आपके व्यक्तित्व का एक बहुत ऊंचा निर्माण होगा। ऐसा सोचना, ऐसा चिंतन